दोस्तों नमस्कार। मैं अंकित नौटियाल और आप देख रहे हैं सुपर 50। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए शिक्षण अभिरुचि से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 35 क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। शिक्षण अभिरुचि में एक टॉपिक है शिक्षक की योग्यता तथा क्षमता से संबंधित ये प्रश्न है। तो आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, उसके चारों ऑप्शन को ज़रूर देखिए और उसमें से सही ऑप्शन आपको चुनना होता है। आपको पता है कि चार ऑप्शन मिलते जुलते होते हैं और उनमें से आपको सही आंसर आपको देखना होता है। जितने क्वेश्चन ये ईजी लगते हैं उतने होते नहीं हैं और उसमें गलती के चांस बन जाते हैं क्योंकि सारे आंसर लगभग सही जैसे दिखते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को बार बार देखना है, बहुत सारा मेहनत करना है और आपके जो कॉन्सेप्ट जो हैं बन जाएं। तो इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। एक प्राचार्य के रूप में आप अपने विद्यालय के कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? प्राचार्य के रूप में आप अनुशासनात्मक व्यवहार करेंगे। तो प्रिंसिपल को हमेशा अनुशासनात्मक व्यवहार करना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा बी, अनुशासनात्मक। दूसरा है विद्यालय में सभी अध्यापकों को समय पर आना चाहिए क्योंकि इससे विद्यार्थी भी समय पर आएंगे। जरूर आएंगे क्योंकि शिक्षक आदर्श स्थापित करता है। समय के महत्व को समझेंगे। हाँ, समय इम्पोर्टेंट है। विद्यार्थियों में एक अच्छी आदत पड़ेगी, ये भी ठीक है। और सारे ऑप्शन ये हैं तो उपरोक्त सभी। तो सेकंड का जो आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कौन सा दर्शन शिक्षा की योजना में शिक्षक की अहम भूमिका मानता है? शिक्षक की अहम भूमिका किस दर्शन में मानी गई है? तो इसका सही आंसर है आदर्शवाद। तो शिक्षक किस किस दर्शन में अहम भूमिका में है? आदर्शवाद में। फोर्थ है आप अपने खाली समय का उपयोग किस प्रकार करना चाहेंगे? आराम करके, सड़कों पे इधर उधर घूम के, गपशप करके, या कोई रचनात्मक कार्य करके? तो फोर्थ का जो सही आंसर है डी, कोई रचनात्मक कार्य करके। फिफ्थ है आजकल समाज का दुष्प्रभाव विद्यालय पर पड़ने का डर है। इसको दूर करने के लिए आपका दृष्टिकोण होगा आशावादी, अन्य अध्यापकों की भांति, निराशावादी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, अन्य अध्यापकों की भांति। सिक्स है जनजाति के बच्चों को शिक्षा देना क्यों अनिवार्य है? क्योंकि अब तक उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया है। इससे उनमें जागृति आएगी। वे भी हमारे देश के नागरिक हैं और वे सामान्य नागरिक से पिछड़े हुए हैं। तो वैसे तो आंसर मिलते जुलते सारे सही हैं, लेकिन उनमें से सबसे सही आंसर है अब तक उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया है, ठीक है। तो सिक्स का जो आंसर होगा ए, अब तक उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया है। सेवन, प्रधानाध्यापक के लिए विद्यालय का उचित रूप में संचालन करने हेतु क्या आवश्यक है? वह काल का विकेंद्रीकरण निष्पक्ष रूप से करे, अपना नियंत्रण बनाए, वह कुछ अध्यापकों का समूह बना ले और तब कार्य करे, वह सब कार्य अपना अधीन रखे, वह नियम निर्धारित करे। तो इसका सही आंसर है वह काल का विकेंद्रीकरण निष्पक्ष रूप से करे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। आपके प्रिय मित्र का बच्चा गणित की परीक्षा दे रहा है जिसमें वो कुछ कमज़ोर है। निरीक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? जिसे दूसरे विद्यार्थी की से सहायता के लिए कहेंगे, उसके उसके हाल पर छोड़ देंगे। तो सही आंसर है बी, उसे उसके हाल पर छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, विद्यालय में समय चक्र क्यों आवश्यक है? विद्यार्थियों को विषय संबंधी जानकारी मिलती है। इसके द्वारा प्रत्येक अध्यापक को अपने शिक्षण की कक्षा तथा समय का ज्ञान होता है। विद्यालय के समय का उपयुक्त विभाजन संभव है, उपरोक्त सभी। तो 9th का डी है, उपरोक्त सभी। पाठ को बोधगम्य बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? पाठ को सरल भाषा में पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थियों को गृह कार्य देना चाहिए, पाठ की बार बार पुनरावृत्ति करनी चाहिए, पाठ के विकास में विद्यार्थियों का सहयोग लेना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है डी,
पाठ के विकास में विद्यार्थियों का सहयोग लेना चाहिए। सही आंसर होगा डी। 11, यदि विद्यालय के बाहर आपके विद्यार्थी झगड़ा कर रहे हैं तो आप यहाँ उपस्थित हैं तो आप अपने कार्य में व्यस्त रहेंगे, विद्यार्थियों को डांटना प्रारंभ कर देंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, विद्यार्थियों को समझाने का प्रयत्न करेंगे। तो सही आंसर है डी, विद्यार्थियों को समझाने का प्रयत्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, प्राथमिक शिक्षा के क्रियान्वयन की सफलता किस प्रकार निर्भर है? राज्य सरकार पर, केंद्र सरकार पर, राज्य और केंद्र दोनों पर, राज्य सरकार और स्वैच्छिक संस्थाओं पर। तो 12 का जो सही आंसर है, 12 का आंसर है डी, राज्य सरकार व शैक्षिक संस्थाओं पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। 13, अपने से छोटे में प्यार करने की आदत को विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? स्वयं विद्यार्थियों को प्यार करेंगे। तो 13 का आंसर है ए। आप बाजार से गुजर रहे हैं, कुछ छात्र चाट के ठेले पर खड़े हैं, तो आप ऐसे में आप वहाँ से नज़र बचाकर निकल जाएंगे, छात्र बुलाएंगे तो चले जाएंगे, छात्रों के पास चले जाएंगे और चाट खाने लगेंगे। तो इसमें से सबसे सही आंसर है, सबसे क्या सही आंसर है, वहाँ से नज़र बचाकर निकल जाएंगे। एक आंसर सही है, वो है वहाँ से नज़र बचाकर निकल जाएंगे। 15, अध्यापक को अपने पाठ को विद्यार्थियों के लिए रुचिकर बनाने के लिए पाठ की तैयारी ठीक ढंग से की जाए, विद्यार्थियों की सहायता से पाठ का विकास करना चाहिए, सहायक सामग्री का खूब प्रयोग करना चाहिए। तो 15 का जो सही आंसर है वो बी, विद्यार्थियों की सहायता से पाठ का विकास करना चाहिए। 16 है, यह कहा जाता है कि हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति शोचनीय है, इसके प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ए, मैं स्वयं प्राथमिक विद्यालय में कार्य करके अन्य अध्यापकों को इसकी जानकारी दूंगा, सरकार पर जोर डालूंगा, मैं कुछ भी करने में समर्थ नहीं। तो इसका सही आंसर है 16 का ए, मैं स्वयं प्राथमिक विद्यालय में कार्य करके अपने अध्यापकों को इसकी जानकारी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, विद्यालय के कार्यक्रम में कोई अध्यापक समय पर नहीं आता तो प्राचार्य के रूप में आप उसको कार्यक्रम के पश्चात मिलने को कहेंगे, उसकी रिपोर्ट प्रबंध समिति को करेंगे, उसे सबके सामने डांटेंगे, उसे उत्तरदायित्व को बताएंगे। तो 17 का आंसर है डी, उसके उत्तरदायित्व को बताएंगे। 18, अपने विद्यालय के विद्यार्थियों को अनुशासित रहने हेतु तो आप क्या करेंगे? अनुशासन पर लेख लिखने को देंगे, अनुशासित विद्यार्थियों को पुरस्कार देंगे, अनुशासन पर भाषण देंगे और स्वयं अनुशासित रहेंगे। तो 18 का सही आंसर है बी, अनुशासित विद्यार्थियों को पुरस्कार देंगे। अपने विद्यालय के विद्यार्थियों को अनुशासित रहने हैं तो आप क्या करेंगे? अनुशासित विद्यार्थियों को पुरस्कार देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके विद्यालय में कुछ अध्यापक एक विशेष वर्ग के विद्यार्थियों के प्रति परीक्षा में अधिक उदारता का व्यवहार करते हैं, तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? परीक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी का समान रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है। 19 का आंसर होगा डी, परीक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी का समान रूप से ध्यान रखेंगे। 20, परीक्षाएं निकट आने पर शिक्षकों को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को घर बुलाकर पाठ्यक्रम पूरा करें, विद्यालय में अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम पूरा करें, विद्यार्थियों से कहें कि वे स्वयं पाठ्यक्रम पूरा करें, कुछ चुने हुए प्रश्न को हल करा दें। तो परीक्षाएं निकट आने पर एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सबसे सही आंसर है डी, कुछ चुने हुए प्रश्न हल करा दें। ठीक है। 21, अध्यापक को अनुसंधान की ओर अपनी रुचि रखनी चाहिए क्योंकि इससे अध्यापक सदैव अध्ययनशील होता है, अध्यापक अपने कार्य में व्यस्त रहता है, अध्यापक के ज्ञान का विकास होता है, उपयुक्त सभी। तो 21 का डी, उपयुक्त सभी। 22, छात्रों के अंदर पढ़ने की आदत के विकास के संबंध में नवीन प्रयास आपकी राय में व्यर्थ है, एक अच्छा व प्रशंसनीय कदम है, सैद्धांतिक रूप में सही है परंतु व्यावहारिक अनुपालन कठिन है, समय व धन का दुरुपयोग मात्र है। तो 22 का जो सही आंसर है बी, एक अच्छा व प्रशंसनीय कदम है। 23, शिक्षण में विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है जिससे शिक्षण कार्य रुचिकर होता है, छात्र अधिक ध्यान देते हैं, शिक्षण कार्य सरल होता है और उपयुक्त सभी। तो 23 का जो आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी।
24 शिक्षकों को स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन क्यों आवश्यक है? शिक्षकों को स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन क्यों आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है सी, जिससे छात्र को स्वास्थ्य का सही ज्ञान हो सके। 25 छात्रों को प्रेरित किया जाता है उपयुक्त पुरस्कार देकर, निर्देशन देकर, उदाहरण देकर और भाषण देकर। तो छात्रों को प्रेरित किया जाता है उपयुक्त पुरस्कार देकर। इसका 25 का आंसर होगा ए, उपयुक्त पुरस्कार देकर। 26 निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण सबसे मुश्किल होता है? लघु उत्तरीय, एक उत्तर वाले, दीर्घ उत्तरीय और उपयुक्त सभी। तो 26 का सही आंसर है बी, एक उत्तर वाले प्रश्न। 27 प्रोग्राम विधि का लाभ सिर्फ उन्हीं देशों में संभव है जहां छात्रों में पढ़ने में रुचि हो, शिक्षकों को प्रोग्राम बनाने का ज्ञान हो, मशीनों की अधिकता हो, उपयुक्त सभी। तो 27 प्रोग्राम विधि का लाभ सिर्फ उन्हीं देशों में संभव है जहां उपयुक्त सभी। 27 का आएगा डी। 28 निम्न में से सर्वाधिक लाभप्रद दृश्य श्रव्य सामग्री है? प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, टेलीविज़न और सिनेमा। तो सबसे सर्वाधिक लाभप्रद दृश्य श्रव्य है टेलीविज़न। 29 जब आप अपने शोधार्थी को शोध कराना प्रारंभ करते हैं तो विषय का चयन करते समय किस बात का ध्यान रखेंगे? विषय छात्र के स्तर के अनुकूल है, विषय मौलिक है, विषय सरल है, विषय आपकी रुचि का है। तो 29 का सही आंसर होगा बी, विषय मौलिक है। आपकी राय में अध्यापक का अनुसंधान क्षेत्र होना चाहिए केवल शैक्षिक समस्याओं का क्षेत्र, वैज्ञानिक क्षेत्र, सामाजिक समस्याओं का केंद्र, केवल आर्थिक क्षेत्र? तो केवल शैक्षिक समस्याओं का क्षेत्र होना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि नए अध्यापक विद्यालय के पुराने अध्यापकों का आदर करें तो आप क्या पसंद करेंगे? तो आदर के महत्वपूर्ण पर भाषण देना, स्वयं अपने बड़ों का आदर करेंगे, आदर संबंधी उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, उपरोक्त सभी। तो 31 का डी आंसर सही है, उपरोक्त सभी। आपकी राय में विद्यार्थियों व अध्यापकों के बीच अच्छे संबंध होने का क्या कारण है? तो छात्रों में उद्दंडता, पाठ्य विषयों की अधिकता, विद्यालय में उपकरणों की कमी, अध्यापक के लगन व लगाव में कमी। तो 32 का जो आंसर होगा डी, अध्यापक के लगन व लगाव में कमी। 33 अध्यापक को अपने कार्य में दक्ष होने के लिए क्या करना चाहिए? तो 33 का है डी, सभी। वह विद्यालय में होने वाले गोष्ठियों में भाग लें, अपने विषय पर लिखते रहना चाहिए, अपने विषय पर संबंधी नवीन पुस्तकों का अध्ययन करें, उपरोक्त सभी। यदि आपके तथा किसी अन्य अध्यापक के मध्य किसी कारणवश विचारों में मतभेद हो जाता है तो आप क्या करेंगे? तो 34 का सी है, आपसे आपस में मिलजुल कर इसका कारण जानने का प्रयत्न करेंगे। अपने विद्यार्थियों में खेल के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए आप क्या करेंगे? खेलों के महत्व पर भाषण देंगे, स्वयं उसके साथ खेलेंगे, भिन्न भिन्न खिलाड़ियों के उदाहरण देंगे, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी 35 का आंसर होगा। दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 35 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। शिक्षण अभिरुचि से संबंधित ये जो सीरीज हमारी चल रही है, और भी वीडियोज़ हमने अपलोड किए हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर विजिट करें, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।